भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। और जो बहुत दिनों बाद आए हैं या छुट्टी मार के आ रहे हैं उनका भी स्वागत है, घूम कर के आ रहे हैं, सबका स्वागत है। हरि बोल। जिन लोगों को जो जो संबोधन ठीक लगा उसके अनुसार सब लोग समझ गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 और श्लोक संख्या आज हम समझ रहे हैं 17 और उसके बाद आने वाला है 18 जो कि और भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो श्लोक संख्या 17 समझने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया करके आप इस श्लोक को दोहराएंगे। प्लीज रिपीट। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूषकल्मषा। लीना माता जी बोलिए ना, बोल क्यों नहीं रहे? तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस् तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषा। यस, उच्चारण कीजिए आप में से कोई एक डिवोटी। आशिता जी बहुत दिनों बाद आए हैं तो आपका ही नंबर है। यस, अनम्यूट करके उच्चारण कीजिए श्लोक का। तद्बुद्ध्या स तद् आत्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। बहुत अच्छा, हरि बोल। शब्दार्थ को उच्चारण कीजिए। तत्बुद्धयः नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले। साथ साथ पढ़िए। तत् आत्मनः जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं। तत्निष्ठा जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है। तत्परायणाः जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है। गच्छन्ति जाते हैं, अपुनः आवृत्तिम मुक्ति को, ज्ञान द्वारा, निर्धूता शुद्ध किए गए, कल्मषा पाप अविद्या। तो साफ साफ हम देखेंगे कि जो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि दिव्य ज्ञान अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो अविद्या का, अंधकार का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। और इस प्रकार से जिस प्रकार सूर्य प्रकट होते ही धीरे धीरे अंधेरा समाप्त होता है, वैसे ही व्यक्ति ज्ञान में स्थित होने पर उसका ज्ञान मिटता जाता है। ठीक है। मोह से मुक्ति कैसे होगी? जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञान प्राप्त हो गया है, दिव्य ज्ञान मिल गया है प्रमाणिक गुरु की शरण में जाने से, तो उसका क्या लाभ है वो बताया जा रहा है। कि अनुवाद दोहराएंगे, अनुवाद दोहराइए। प्लीज रिपीट, बोलना है आप सभी को। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। यस, तो इसमें संस्कृत शब्द हम देख सकते हैं। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम। अपुनर, पुनर मतलब क्या होता है?
वापस आना, तो वापस नहीं आता है, उसकी आवृत्ति नहीं होती है। आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब वो सर्कल घूमते रहना, तो आवृत्ति नहीं होती है। किसकी आवृत्ति नहीं होती है? जिसने अपनी बुद्धि को तद बुद्धेयस तद आत्मानस, जिसने अपने आत्मा, आत्मा अर्थ क्या है यहाँ पर आत्मा शब्द का उपयोग मैंने बता चुका हूं। आत्मा संस्कृत में एक शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, तो यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? मन। मन। आत्मा शब्द के कितने अर्थ एटलीस्ट अपन जानते हैं? आत्मा शब्द के अर्थ बताइए। हरे कृष्णा, कहाँ ध्यान है? ध्यान इधर दीजिए। आत्मा मतलब सोल, आत्मा मतलब मन, और आत्मा मतलब जीव, मतलब देह बुद्धि अंशी जीवात्मा। तो आत्मा जो है, हम कई बार इस आत्मा शब्द का प्रयोग अलग अलग रूप से करते हैं, राइट? कैसे? कई बार हम शरीर को बताने के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, कई बार मन को बताने के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, कई बार बुद्धि को बताने के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, और कई बार आत्मा को ही बताने के लिए आत्मा का शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आत्मा शब्द इस प्रकार से उपयोग होता है। अब इसका क्या अर्थ आएगा यहाँ पर? एक प्रामाणिक गुरु बता सकते हैं। तो प्रामाणिक गुरु बता रहे हैं तद आत्मनः, मतलब कि जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं। और उसके बाद तद निष्ठा, निष्ठा मतलब जिनकी श्रद्धा परमेश्वर में एक स्थित है, एकमात्र परमेश्वर में है। चौथा तत्परायण, जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है। तो टोटल 4 चीजें बताइए। अगर कोई व्यक्ति कलमश से शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान के द्वारा अंधकार से मुक्त हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? ये 4 काम कर सकता है। क्या क्या बोलिए? तद बुद्धिया, उनकी बुद्धि, तद आत्मनः, उसके मन, तत् निष्ठा, उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा, तत्परायण, उसकी जो शरण है, अर्थात की रिफ्यूज। इसको और सरलता से कैसे बोलेंगे? शरण या रिफ्यूज, मदद कीजिए। शरण या रिफ्यूज। शरणार्थी प्रभु जी। और कोई? आश्रय, समर्पण करना, समर्थन, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण वो तो हो गया। अपना रिफ्यूज जो है उन्होंने वो भी समर्पण कर रखा है। तो रिफ्यूज मतलब जिसके ऊपर वो निर्भर है, जिसके ऊपर वो पूरा क्या कह सकते हैं, सोचता है कि यही, इसी से सब कुछ मेरा होगा। तो अपना जो शेल्टर है या निर्भरता है, वो जो विनोद जी ने बताया बढ़िया, शेल्टर, तो वो जो है भगवान में हमने लगा रखी है। तो ये 4 चीजें बता दी गई हैं, बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण, सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। क्या है आज का टाइटल क्लास का? बोलिए। भगवान की शरण मुक्ति का मार्ग है। यस, भगवान श्री कृष्ण की शरण जाते हैं तो मुक्ति का मार्ग है, और हमारा मार्ग हमारा चालू हो चुका है डे 1 से, जब हम भगवान की शरण में। अब भगवान की शरण में जाने के लिए क्या क्या देना पड़ेगा? बुद्धि, मन, बुद्धि और श्रद्धा और आश्रय, शरण, जिसको हम समझते हैं कि ये मेरी रक्षा करेगा या इसके ऊपर मैं निर्भर हूं, वो भी भगवान को बना देना है। तो ये 4 चीजें बताई गई है। ऐसा करने से क्या क्या बोला गया? गच्छन्ति, जाते हैं, अपना आवृत्तिम, दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं होती है, दोबारा नहीं आते हैं, और भगवान के धाम चले जाते हैं, जो ज्ञान द्वारा शुद्ध किए गए हैं। किससे? पाप और अविद्या से। देखिए दोनों शब्द यहां पर लिख दिए गए। हम पाप क्यों करते हैं? सिंपल, पाप क्यों करते हैं? अज्ञानतावश, अज्ञान कारण। दूसरा लिखा है कलमशा, एक और कलमश बताया, वो क्या है? अविद्या। अविद्या भी एक कलमश है। सबसे पहला कलमश कौन सा है? जैसे ये शब्द आ जाए तो तुरंत एकदम बोल देना है, कि सबसे पहला कलमश कौन सा है? तो मैं ये शरीर हूं, ये सबसे पहला कलमश है। तो इससे कैसे मुक्ति होगी?
तो जब ज्ञान में स्थित होंगे तो ये कलमश हमारा दूर हो जाएगा। हम तो भगवान के नित्य अंश हैं। मोह कैसे खत्म होगा? जब ज्ञान में स्थित होंगे। मोह किस बात का? कि मैं ये शरीर हूं, इस शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, इस शरीर से संबंधित लोग मेरे हैं, ये सब मोह है। इस सब की मुक्ति कैसे होगी इन सब से? जब हम ज्ञान में स्थित होंगे। तो यही कहा जा रहा है। आइए पहले हम इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको पूछने का अधिकार है, और आपका कर्तव्य क्या है? सुनना, सुनने का, अच्छे से श्रवण करना, ये आपका कर्तव्य है। तात्पर्य, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। साफ साफ बोल दिया है, परम दिव्य सत्य जो हाईएस्ट ट्रुथ है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। पूरी गीता में यही बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, सुप्रीम है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। सारे वेद भी, सारे शास्त्र भी यही बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। और हम पहले भी समझ चुके हैं, श्रीमद् भागवतम से याद आ रहा है 24 अवतारों की जो बात कर रहे थे हम। एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी जितने भी अवतारों के बारे में बताया गया वो सारे अवतार है, या अंश के अंश अवतार है, कला के अवतार है भगवान के। लेकिन कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जी, ब्रह्म संहिता में, ये भागवतम है माता जी। नहीं, उसमें भी बोला है ना प्रभु जी। यस, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है कि ईश्वरों में परम ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है। ठीक है। तो यहाँ जो बात कही गई थी, यही समस्त वेदों का भी मत है। तो एटलीस्ट 2 शास्त्र हमने देख लिए, श्रीमद् भागवतम और ब्रह्म संहिता। परतत्व का अर्थ परम सत्य है। परतत्व, परतत्व का अर्थ बताएं यहाँ पे। ऐसा तत्व जो भौतिक नहीं है, उसके लिए क्या कहा गया है? वो क्या है? परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। उस पर तत्व को कैसे जान सकते हैं? सुप्रीम को कैसे जान सकते हैं? कहीं समझ में नहीं आता तो पूछना है, ठीक है? हरे कृष्णा। गुरु से नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ उससे समझना। ब्रह्म परमात्मा भगवान, ब्रह्मा परमात्मा भगवान को हम 3 रूप में जान सकते हैं। किस किस रूप में? भगवान की शक्ति के रूप में, भगवान का परमात्मा के रूप में, और भगवान के ओरिजिनल रूप भगवान के रूप में। तो 3 रूप है भगवान को जानने के लिए। इन तीनों में से किसी को भी जानते हैं तो भगवान को ही हम जान रहे हैं। उनके अलग अलग फीचर्स को जान रहे हैं, अलग अलग रियलाइजेशन को हम प्राप्त कर रहे हैं। पहला उनकी शक्ति है, दूसरा उनका परमात्मा रूप है, और तीसरा क्या है? उनका भगवान रूप। राइट। तो ये बात यहाँ पे फिर से देख लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है। पर तत्व मतलब एक होता है इस भौतिक जगत का, एक होता है आध्यात्मिक जगत का। तो पर तत्व आध्यात्मिक जगत का परम सत्य है, और जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। परम सत्य को, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ को ये 3 लोग समझ सकते हैं। अब इसको नाम दे दीजिए प्लीज, जल्दी से नाम दीजिए। जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? और जो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रभु जी, ब्रह्म को जानने निर्विशेषवादी, निर्विशेषवादी। भगवान को जानने वाला अष्टांग योगी, और भगवान को जानने वाला भक्त। बताइए कौन सा योग के अनुसार बोल दीजिए, कौन सा योग है? अष्टांग योग, भगवान को जानने वाला भक्ति योग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मन रूप को तो ज्ञान योगी जानते हैं प्रभु जी, समझने की कोशिश करते हैं, और अष्टांग योगी है वो भगवान के परमात्मा रूप तक पहुंचते हैं, और शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के साकार रूप, भगवान के इस साकार रूप तक पहुंचते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, सही उत्तर दिया आपने कि
जो ज्ञानी होते हैं वो तो ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं, और जो अष्टांग योगी होते हैं वो परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, और जो भक्ति योगी होते हैं वो स्वयं भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। तो तीनों में से कोई भी हो, वो किसको जान रहा है? अल्टीमेटली भगवान को ही जानने का कोशिश कर रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परम सत्य जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। परम सत्य को कोई किस रूप में समझता है? ब्रह्म रूप में। परम सत्य को कोई किस रूप में समझता है? परमात्मा रूप में। और कोई परम सत्य को किस रूप में समझता है? भगवान रूप में। परम सत्य ही है। जैसे कि उदाहरण दें, हम पहाड़ को ही समझ रहे हैं, लेकिन एक पहाड़ को दूर से समझ रहा है और बोल रहा है हरा 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 वो पहाड़ है। दूसरा थोड़ा पास जाके समझ रहा है, वो भी पहाड़ को ही समझ रहा है। वो क्या कह रहा है? हरा भी है और उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर भी है, बड़ी बड़ी शिलाएं भी है, वो भी पहाड़ को ही समझ रहा है। तीसरा पहाड़ के अंदर जाके समझने का प्रयास करता है, वो देख रहा है पत्थर भी है, पेड़ भी है, बट छोटे छोटे पौधे भी हैं, छोटे छोटे जीव जंतु भी हैं, बहुत सारे इस तरह से छोटी छोटी चीजों को भी वो देख पाता है। तीनों किसको जानने की कोशिश कर रहे हैं? बताइए। पहाड़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक पर एक थोड़ा सा कम जान रहा है, एक थोड़ा ज्यादा जान रहा है, एक पूर्ण जान रहा है। यही बताया गया है। तो परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनको एक ब्रह्मवादी कितना जान पाता है? उनकी शक्ति को बराबर ही जान पाता है। दूसरा जो अष्टांग योगी ध्यान योगी होता है वो उनके जस्ट परमात्मा रूप तक जान पाता है, लेकिन जो भक्ति योगी है वो स्वयं भगवान को जानता है। आगे, भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा मतलब समझते हैं? बताइए। पराकाष्ठा अल्टीमेट, एपिटोम। जैसे कई बार बोल देना कि डांटते तो कैसे बोलते? बोलिए, डांटने के लिए किसको कैसे बोलेंगे? पराकाष्ठा शब्द उपयोग करके। किसी को डांट रहे हैं, बोलिए, बताइए। किसी को डांट रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे पराकाष्ठा शब्द को? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी सहन शक्ति की पराकाष्ठा हो चुकी है। हद हो गई प्रभु जी, सहन शक्ति कर दिया, हद हो गई, हद हो गई। ठीक है, पराकाष्ठा शब्द का उपयोग होना चाहिए। तो पराकाष्ठा शब्द का हद हो गई अब मैं कह रहा हूँ पराकाष्ठा शब्द उपयोग कीजिए। पराकाष्ठा शब्द उपयोग करेंगे, बोले तुम तो मूर्खता की पराकाष्ठा हो। मतलब कौन हो? मूर्खाधीश हो, सबसे बड़े मूर्ख हो तुम तो। मूर्खता में जितनी बड़ी मूर्खता हो सकती है वो तुमने कर ली है, तो बोला जाता है मूर्खता की पराकाष्ठा। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है पर तत्व, जो आध्यात्मिक तत्व है उसको अगर समझना है तो उसमें हाईएस्ट क्या है? भगवान। कैसे बताइए, कैसे भगवान हाईएस्ट है? पर तत्व में भगवान कैसे हाईएस्ट है? क्योंकि उसका स्वरूप है, भगवान आकार है। यस। और कोई? भगवान ही संपूर्ण, कोई नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं। भगवान विराट रूप है, हाईएस्ट पोस्ट है, को पूर्ण रूप से जान लेना। टॉप मोस्ट, कण कण में भगवान है, विराट रूप, कण कण में भगवान है। अरे वाह, क्या बात है। और भी बहुत सारे उत्तर है दे रहे आप लोग। अरे भैया, पिछली लाइन में लिखा हुआ उसी से तो उत्तर देना है। ज्ञान योग, अष्टांग योग, सबकी बात भगवान सर्वत्र है, भगवान मिलते हैं, तो भगवान के पास ही जाना होता है। सब अलग अलग उत्तर दे रहे हैं, कहीं से उत्तर नहीं देना, यहीं से उत्तर देना। प्रभु जी, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। ब्रह्म संहिता में और चले जाओ, ब्रह्म संहिता में चले जाओ, और भागवतम में चले जाओ, और कहीं चले जाओ। अरे ब्रह्म परमात्मा भगवान। ठीक है, कोई बात नहीं, सबने सही उत्तर दिया है। प्रगति माता जी उत्तर दीजिए। कृष्ण श्री भगवान है। तो भगवान जो है पराकाष्ठा क्या है? पर तत्व की पराकाष्ठा वो सद्गुण संपन्न है। देखो ना। और कोई? एक एक करके बोलना। आप वंदना खांडेकर माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। और कोई? परम सत्य
परम सत्य सच्चिदानंद है। ठीक है, और कोई के अलावा और कुछ भी नहीं है। कृष्ण प्रभु जी, यस बोलिए। ब्रह्म रूप और परमात्मा रूप भगवान से ही आता है, इसलिए वो पराकाष्ठा है। यस। अरे आप कहाँ चले गए थे आप लोग? उनसे अधिक कुछ नहीं। यस। पहाड़ को 3 रूप में जान सकते हैं, राइट? एक किस रूप में? उसको हरा हरा देख करके। एक किस रूप में? पत्थर और वहां के जो पेड़ देख करके। और एक किस रूप में? जो अंदर पूरा आप सब कुछ डिटेल में देख लेते हैं, उस रूप में जान सकते हैं। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि पहाड़ को जानने की पराकाष्ठा क्या है, तो क्या उत्तर होगा? अंदर से उसको पूरा डिटेल में जानना प्रभु जी। हाँ, जो दूर से देखा वो भी जानना है, थोड़ा पास जाके देखा वो भी जानना है, लेकिन जो अंदर जाके देखा तो वो क्या है? उस पहाड़ को जानने की पराकाष्ठा। इसलिए अगर परतत्व जो है, ठीक है, हरे कृष्णा, इधर ध्यान दीजिए, लिख लीजिए आप परतत्व। परतत्व लिख लीजिए। इंग्लिश में क्या लिखा है परतत्व को? कोई मदद करेगा मुझे? इंग्लिश में क्या लिखा है परतत्व को? सुप्रीम रियलिटी। सुप्रीम रियलिटी, ठीक है, परतत्व। परतत्व के आगे 3 एरो कीजिए। देखिए स्क्रीन पे, देखिए, ऐसे करना है आपको। खाली लिखने के लिए मत लिखना, समझना भी। हाँ, ये परतत्व है, इसे 3 एरो कीजिए। 1 2 3। एक हो गया ब्रह्मन, एक हो गया परमात्मा, और एक हो गया भगवान। तीनों ही क्या है? परतत्व है। तीनों ही क्या है? परतत्व। ओहो, तीनों ही परतत्व है। लेकिन इन तीनों में सुप्रीम कौन सा है? टॉप मोस्ट कौन सा है? बोले ये है। सबसे कम ये है, उससे ज्यादा ये है, बट सबसे टॉप मोस्ट कौन सा है? तो भगवान है। इसलिए लिखा हुआ है भगवान ही परतत्व की पराकाष्ठा है। समझ में आया कि नहीं आया? पूछ लीजिए, नहीं आया तो फास्ट। आप सभी का एक बार फिर रिपीट कर दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। उदाहरण देते हैं बढ़िया सा। वैसे तो ये पहाड़ वाला उदाहरण बिल्कुल सही उदाहरण है, लेकिन फिर भी एक और उदाहरण लेते हैं। ट्रेन वाला उदाहरण ले लेते हैं। नहीं, माता जी लोगों का डिपार्टमेंट का उदाहरण लेंगे हम, ठीक है? तो डिपार्टमेंट का उदाहरण ये है, एक शक्कर से बना हुआ मठरी है, शक्कर से बनी हुई मठरी है, ठीक है? दूसरा शक्कर से बना हुआ मालपुआ है, ठीक है? तीसरा शक्कर से बना हुआ रसगुल्ला है। अब आप तीनों बताइए, शक्कर की पराकाष्ठा किसमें होगी? रसगुल्ला में। रसगुल्ले में। प्रभु जी मालपुए में। हाँ, चाशनी में डूबा रहता है, उसकी चाशनी ज्यादा होती है। वो डूबा रहता है, लेकिन चाशनी भरी किस में रहती है? मठरी के ऊपर। मठरी मठरी में। नहीं, रसगुल्ला। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गुजरात में गए थे ना, गुजरात में गए थे तो वो हमारे साथ में लोग थे, वो चाय पी रहे थे। हमारे साथ वाले कुछ जो लोग चाय पीते हैं, जो मतलब हमारी यात्रा में ज्वाइन किए थे, वो बोला भैया थोड़ा कम चाय, कम शक्कर वाली चाय बनाना, बिल्कुल शक्कर कम डालना। तो वो इतनी शक्कर डालते थे, वो बोलते थे अगर मैं ये बोलूंगा कि शक्कर वाली चाय देना तो कितनी मीठी होगी, मैं सोच नहीं पा रहा था। बोले तो जो है, अगर ठीक है भाई, आपका अलग अलग पैमाना होगा, कोई मठरी मीठी बनाता होगा, कोई वो क्या नाम है उसका, मालपुआ मीठा बनाता होगा, कोई रसगुल्ला। मैं तो मेरा बताता हूँ, ठीक है? मठरी में कम शक्कर है, मालपुआ में थोड़ी ज्यादा शक्कर है, लेकिन रसगुल्ला पूरा शक्कर से, उस दूध से भरा हुआ है। तो पूछा जाए कि शक्कर की पराकाष्ठा क्या है इन तीनों में, तो क्या बोलेंगे आप? रसगुल्ला। रसगुल्ला। उसी प्रकार से पूछा जाए कि ये परतत्व की, जो सुप्रीम तत्व है, परम सत्य है, उसकी पराकाष्ठा क्या है? परम सत्य। तो आप क्या बोलेंगे? भगवान। उनसे थोड़ा कम तो बोलेंगे परमात्मा। उनसे थोड़ा कम तो आप बोलेंगे ब्रह्मन। समझ में आ गया प्रगति माता जी? डिपार्टमेंट का उदाहरण तो आना ही है।
हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से बोलता हूं, परतत्व बराबर परम सत्य, और परम सत्य कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। और परम सत्य की परे पराकाष्ठा बोलेंगे तो भगवान श्री कृष्ण है। परम सत्य ब्रह्मन भी है, परम सत्य परमात्मा भी है, पर परम सत्य का टॉप मोस्ट रियलाइजेशन क्या है? तो वो है भगवान। अब इसी को आज फिर से एक और समझ लीजिए। इसको आपने लिख लिया ना, परतत्व, परतत्व के नीचे एक और लाइन लिखिए, परम सत्य। परतत्व के नीचे ही उसी को ब्रैकेट में लिख लीजिए, परम सत्य। ये देखिए यहां पे लिख लीजिए परम सत्य। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए अपूर्ण अनुभूति। अपूर्ण अनुभूति, अपूर्ण अनुभूति कैसे लिखते हैं? अपूर्ण अनुभूति, उसको फिर क्या लिखेंगे बीच वाले को? अपूर्ण पूर्ण, उन दोनों के बीच में क्या शब्द आ सकता है? कोई एक शब्द? लघु अनुभूति। लघु अनुभूति, ठीक है, लघु अनुभूति। आंशिक अनुभूति। आंशिक अनुभूति। आंशिक, आंशिक तो वही होगी, अपूर्ण वाली हो गई ना। और भी कोई शब्द दीजिए, पूर्ण और अपूर्ण के बीच में कोई शब्द। अल्प, अल्प अनुभूति। अल्प भी बोल सकते हैं, ठीक है। अधूरी अनुभूति। अधूरी, संक्षिप्त, 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 ठीक है। अपूर्ण है, उसके बाद आंशिक या अल्प है, और उसके बाद पूर्ण है। तो आप में से आगे अर्जुन भी प्रश्न पूछेगा कि जो आपके निराकार रूप की पूजा करता है वो ज्यादा पूर्ण है, जो या आपके जो साकार रूप की पूजा करता है वो पूर्ण है। तो आप दोनों, आप उत्तर दीजिए कौन पूर्ण है इनमें से? अल्प अनुभूति करेक्ट है। ठीक है, अल्प अनुभूति। ठीक है, बताइए भगवान की साकार पूजा करने वाला वो पूर्ण अनुभूति कर रहा है, या भगवान की निराकार पूजा करने वाला वो पूर्ण अनुभूति कर रहा है? साकार की प्रभु जी, साकार की पूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो जो भगवान 12 चैप्टर में बताते हैं ना, वो यही बताते हैं कि जो साकार की पूजा करता है वो पूर्ण अनुभूति है, लेकिन जो निराकार की कर रहा है वो भी भगवान की अनुभूति है, लेकिन वो अपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है ये, कि मेरे से ऊपर कुछ नहीं है। हे अर्जुन, मेरे से ऊपर पर तत्व, देखिए ये शब्द आ गया है, मत्तः परतर, परतर, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी भी क्या बोलते हैं? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा। वो गोविंद सबके आदि है, ही इज द बिगिनिंग फॉर एवरीबॉडी, उनका कोई बिगिनिंग नहीं है। ये बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण से परे, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। कृष्ण भगवान निराकार ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं कि निराकार भी, ये शक्ति भी मेरी ही है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण रियलाइजेशन नहीं है, पूर्ण अनुभूति नहीं है। तो क्या लिखा है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि वो ब्रह्म भी मैं ही हूं। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य पर तत्व है। जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। तो हमने कल बात कर रहे थे जो शाम वाली क्लास में, हमारे अंदर सारी गुड क्वालिटीज आ जाएगी। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुणा एव च, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, सबको मित्रता के भाव से देखेंगे, करुणा रखेंगे, सुख दुख में समभाव रहेंगे, और क्षमा करने की हमारे अंदर आदत होगी। ये सब गुण कहाँ से आएंगे? पढ़ने से, कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से।
अभ्यास से। कृष्ण भावनामृत का जब अभ्यास करेंगे तो हृदय क्या होगा, शुद्ध होता जाएगा, और हृदय शुद्ध होगा तो फिर ये सारे के सारे गुण ऑटोमेटिकली आएंगे। एक शब्द था, कौन बताएगा, कौन सा शब्द था जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हाईएस्ट होता है? क्या हाईएस्ट होता है कृष्ण भावना भावित? हाईएस्ट क्या होता है कृष्ण भावना भावित? मतपरा। एक शब्द था, हमने कुछ टाइम पहले, सदाचारी। यस, रेणु यादव जी, करेक्ट। ये आपका नाम तो नहीं है, रेणु यादव आपका ही नाम है क्या? यस, हाँ प्रभु जी। अच्छा, चेंज हो गया क्या? नहीं बच्चों ने कर दिया प्रभु जी, रेणु ही लिखा था पहले मैंने। अच्छा ठीक है। तो सदाचारी की जो बात हो रही थी कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबसे बड़ा सदाचारी है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा स्तर पर स्थित है, वो आत्मा स्तर पर आचरण करता है। और इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, जो अपने मन को, बुद्धि को, अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास को और अपनी शरण को कृष्ण में, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं। तो जो भक्ति करेगा वो सारे कलमशों से मुक्त हो जाएगा और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। ब्रह्म संबंधी अर्थात, बोलिए वापिस, ब्रह्म संबंधी अर्थात अध्यात्मक संबंधी, अध्यात्म से संबंधित, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान या आत्मा और भगवान की जो शक्तियां, उससे संबंधित उसको पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत हैं, एक साथ एकता और भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। ये कौन समझाएगा? कृष्ण में द्वैत है। हरि बोल। ये क्या बोल दिया कि कृष्ण में द्वैत है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता और भिन्नता। कौन बताएगा ये? यस, कोशिश कीजिए, बोलिए जिसको मन पड़ रहा। हाँ प्रभु जी, हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, पूर्ण नहीं है, मतलब उनके जितना। बताइए, और कोई बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। भगवान में जो 6 अलग अलग गुण हैं, धन, ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, त्याग, ये सब उनमें पूर्ण है और हमारे अंदर वो अंश अणु के रूप में है और भगवान में पूर्ण है, उन्हें विभु कहते हैं। इसलिए माता जी, हमारी तो बात ही नहीं हो रही है ना माता जी, तो भगवान के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत हैं, एक साथ एकता तथा भिन्नता। क्या अर्थ है? हरे कृष्ण माता जी। यस, विनोद जी। प्रभु जी, ये निराकार भी है और साकार भी है। निराकार भी है और साकार भी। साकार निराकार, यहाँ पे लिखा एक साथ एकता और भिन्नता। निराकार भी है, साकार भी। सब परमेश्वर भिन्न रूप, सभी जीवों भिन्न भिन्न रूप में है। प्रभु जी, आत्मा व्यष्टि है और हम उनके अंश हैं, तो हम एक भी हैं, और व्यष्टि है तो हम भिन्न भी हैं। हमारी बात ही नहीं हो रही ना माता जी, बार बार हमारी बात क्यों लेके आ रहे हैं? भगवान कृष्ण की आत्मा में सारी जीव हैं, सारे जीव। और कोई कोशिश कीजिए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, लास्ट कोशिश। एकता से मैं ये समझ पा रही हूँ, जैसे भगवान स्वयं है, उनमें ही उनका परमात्मा रूप भी उन्हीं से आ रहा है और ब्राह्मण रूप भी उन्हीं से आ रहा है। मतलब ये एकता का उदाहरण हुआ। और भिन्नता मीन्स उनके भगवान इटसेल्फ हैं और उनके 2 रूप और भी हैं, परमात्मा रूप और ब्राह्मण रूप। ये समझ पा रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान हर एक में परमात्मा रूप में भी है और इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड भी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण भी है और विराट रूप में भी है। विराट रूप तो आ गया, अभी तो आया नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे आप कल परसों बता रहे थे ऐसा कि वो सबको से समान रखते हैं, मतलब एक रखते हैं,
सबके लिए सेम ही रहते हैं। यस, और कोई? दीना माता जी, दीना पटेल जी कुछ बोलना चाह रहे लास्ट। यहाँ ऐसे बोला जा रहा है कि कृष्ण भावना परायण मनुष्य सारी बैठे सकते हैं, कृष्ण में द्वैत है। मतलब क्या है? मतलब आत्मा जो है वो परमात्मा में समाया हुआ है, कृष्ण में द्वैत है। ये कहाँ लिखा माता जी? प्रभु जी आप बता दीजिए। प्रभु जी, पूर्ण अपूर्ण अल्प ये सारे परतत्व है जो भगवान के। कृष्ण एक है और कृष्ण अनेक भी है। ये है, कृष्ण एक भी है और अनेक भी है। एक किस रूप में? परम भगवान के रूप में। अनेक किस रूप में? परमात्मा रूप में। अलग 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 सब जगह है, अपनी शक्ति के रूप में सब जगह व्याप्त है। तो वो यही कहा जाता है, एक साथ एकता तथा भिन्नता। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सही में समझ में आएगा आपको। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ए कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कैन थरोली अंडरस्टैंड दैट देयर इज ड्यूअलिटी, साइमल्टेनियस आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी। एकता भी है और अनेकता भी है, अर्थात भिन्नता भी है। जी एक बार फिर से बताएंगे? तो यहाँ पर हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, ड्युअलिटी है, कृष्ण में द्वैतता है। तो क्या ड्युअलिटी बताई गई है? एक साथ एकता तथा भिन्नता। एक भी है और भिन्न भिन्न भी है। एक कैसे हैं? परम भगवान के रूप में। भिन्न भिन्न कैसे हैं? वो अपनी शक्ति के रूप में या परमात्मा के रूप में वो भिन्न भिन्न। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति के पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। तो जब हम अपने मन को, बुद्धि को, अपनी श्रद्धा को और अपनी शरण को जब हम भगवान में लगाएंगे तो सीधा मुक्ति की तरफ प्रोग्रेस करेंगे और सारे कल्मशों से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? प्रश्न उत्तर कर ले। श्लोक है या आपको कुछ इसको एक बार फिर बताएंगे? आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी, यही हिंदी में भी लिखा हुआ है, एक साथ एकता और भिन्नता। इससे तो आपको ये रिप्लाई तो ठीक नहीं लगा ना जब हम सब लोगों ने दिया था? तो वो वाला मैंने इसलिए तो क्लियर किया कि जो भगवान है वो परम भगवान सुप्रीम लॉर्ड है जो एक ही है, लेकिन वो भी स्वयं एकह बहुश्याम, वही क्या हो जाते हैं? बहु हो जाते हैं। वही एक्सपेंड कर लेते हैं अपने आप को कई रूपों में। तो भगवान के भिन्न भिन्न रूप हो जाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक करें कि आप नहीं समझ में आए तो फिर से पूछिएगा। मैं आपका कर्तव्य अधिकार है ये आपका। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक कर ले। नेक्स्ट श्लोक कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और पूरा होगा कि नहीं होगा ये देखना है मुझे। पूरा हो पाएगा? उतना कराएंगे, जितना होगा उतना करा दे। ठीक है, कृपया करके दोहराइए। श्लोक संख्या 18 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। विद्या विनय संपन्ने, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चेव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। सुरेंद्र मदान माता जी आपका माइक अनम्यूट रह जाता है बहुत बार, म्यूट कर दीजिए। तो ये ज्ञान प्राप्त करने से हमारा कल्मशों से मुक्ति हो जाएगी, सब सफाई हो जाएगी, क्लीनिंग हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? आपने तो बता दिया, जैसे कि हर बार हमारा प्रश्न होता है, राइट? क्या
लास्ट वाले श्लोक में बताया था 2-3 श्लोक पहले, याद कीजिए। ठीक है, मृत्यु के बाद भगवान के धाम चले जाएंगे, समझ में आता है। अभी क्या लाभ होगा, अभी क्या होगा उससे? तो हमने समझा था पिछले श्लोकों में कि इस बाद में तो भगवान के धाम जाना ही है शरीर छोड़ने के बाद, और जीते जी भी कैसा रहेगा, वो सुखी रहेगा और शांति में रहेगा। पिछले श्लोकों में हमने समझा था। आज भी इसी तरह की बात कही जा रही है कि चलो ठीक है, श्लोक संख्या 17 में बता दिया कि मृत्यु के बाद वो वापस नहीं आएगा और मोक्ष मिल जाएगा, वो कृष्ण भावना भावित में पूर्ण रूप से स्थित हो जाएगा। लेकिन अभी क्या होगा? अगर वो अपनी मन बुद्धि और ये सबको भगवान को समर्पित करता है, वो कलमश से शुद्ध हो गया, क्लीनिंग हो गया, अज्ञान चला गया, ज्ञान में स्थित हो गया, तो अभी क्या फायदा है उसका? वो श्लोक में बताया जा रहा है। तो कृपया करके फिर से दोहराइए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचेव सुपाके च पंडिताः समदर्शिनः। आप श्लोक उच्चारण कीजिए। क्या नाम है? सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी श्रुति च एव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। जब श्लोक पढ़ाया जाता है तब ध्यान कहाँ रहता है? 2 बार 3 बार बोलते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीचेव स्वपाक पंडिता समदर्शिनः। ठीक है, हम शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। आपको क्लियर है ना किस लिए श्लोक बताया गया है? अभी इस जीवन में जीते जी कैसे क्या लाभ होगा इस दिव्य ज्ञान से? क्लीनिंग हो गई है, कल्मशों से मुक्ति होगी, तो क्या होगा उससे? शब्दार्थ: विद्या शिक्षण, विनय तथा विनम्रता से, संपन्ने युक्त, ब्राह्मणे ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, सुनी कुत्ते में, च तथा, एव निश्चय ही, स्वपाके कुत्ता भक्षी चांडाल में, च क्रमशः पंडिताः ज्ञानी, समदर्शिनः समान दृष्टि से देखने वाले। 4 अध्याय के 35वें श्लोक में भी हमने यही समझा था। क्या? जब प्रमाणिक गुरु से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मोह से हमारी मुक्ति हो जाएगी, पुनर्मोह नहीं होगा, और सबको किस रूप में देखेंगे? भगवान के अंश के रूप में देखेंगे। आज भी इसी तरह का श्लोक है कि जब हमारा कल्मश से मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान में स्थित हो जाएंगे, अज्ञान जो है चला जाएगा। तो अनुवाद देखिए क्या बताया गया। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, प्लीज साथ में हमारे पीछे दोहराएंगे, रिपीट। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से, समभाव से देखते हैं। तो समझ में आ गया क्या लाभ है? समझ में आ गया आशिता जी? उसकी दृष्टि क्या हो जाएगी? समान दृष्टि। और सबसे पहले गुण क्या है? समान दृष्टि आने से पहले ही क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से वो समान दृष्टि से देख पाएगा? कौन बता सकता है? क्या ऐसा होगा कि वो समान दृष्टि से देख सकता है? विनम्र होगा। तो हम सब ने बचपन से ही पढ़ा है, विद्या ददाति, पूरा कीजिए, विनयम ददाति विनयम ददाति विद्या, विद्या ददाति विनयम एंड विनयम ददाति विद्या। तो यही कहा गया है कि जो विद्या वाला व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? विनय होता है, विनम्र होता है। जैसे कि जिस पेड़ में ज्यादा फल लगे हुए वो पेड़ कैसा हुआ होता है? झुका हुआ होता है, विनम्र होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे माइक म्यूट कर लीजिए। अमिता माता जी, अमिता माता जी माइक म्यूट कर लीजिए जी। तो विनम्र साधु पुरुष जो वास्तविक ज्ञान में स्थित है, वास्तविक ज्ञान के कारण, एक होता है झूठा ज्ञान और एक होता है वास्तविक ज्ञान। झूठा ज्ञान क्या है? बोलिए फटाफट। मैं ये शरीर हूँ, इससे संबंधित शरीर मेरे हैं, ये सामान मेरा है, ये शरीर संसार, ये घर मेरा है, ये झूठा ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान क्या है?
मैं भगवान का अंश हूं, मैं आत्मा हूं। तो जब वो वास्तविक ज्ञान में आ जाएगा तो वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान के लिए क्या बोला है? विद्वान, विद्या विनय संपन्ने, जो विद्या से विनय है। और तो वो विद्वान व्यक्ति किस किस को? एक विद्वान, विनित ब्राह्मण, ब्राह्मणी, गवी गाय, हस्तिनी हाथी, सुनी, सुनी मतलब क्या है? बोलिए बोलिए। फिर लिखा हुआ है स्वपाके, स्वपाके मतलब क्या है? चंडाल मतलब डॉग ईटर, कुत्ता खाने वाला, डॉग ईटर। तो ये कहा गया है कि उन सब को समान दृष्टि से देखता है। कौन? एक ज्ञान में स्थित व्यक्ति ही। अभी हम समान दृष्टि से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। तो हमें विद्या से विनय होना है। भगवत गीता के ज्ञान से क्या आना है? विनय आना है, विनम्रता आनी है। वैसे भौतिक ज्ञान में भी लोगों को विनय आना चाहिए, लेकिन क्या आती है? घमंडता आती है, प्राइड आता है। मैं इंजीनियर में, डॉक्टर में, ये में, वो में, IAS में, IRS में, ये सब, वो उसमें घमंड आ जाता है। वास्तव में विनम्रता आनी चाहिए। तो अगर आपके बच्चे कई बार आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं बहुत ज्यादा, तुम क्या जानते हो, हम जानते हैं, हम आजकल की पढ़ाई करते हैं, हमें ज्यादा मालूम है, आप लोग क्या जानते हो टेक्नोलॉजी के बारे में वगैरह, तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं विनम्रता की कमी है। विनम्रता होना बहुत जरूरी है। तो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनित ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से समभाव से देखते हैं। आइए तात्पर्य समझ लेते हैं। सिंपल सा तात्पर्य है, जहां समझ में नहीं आए हम रुकेंगे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सिंपल, योनि या जाति में भेद नहीं मानता कि वो कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में, कैसे है, किस योनि में, उसमें कोई भेद नहीं मानता। और जाति में ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है या किसी और जाति में, तो भेदभाव नहीं रखता। आप में से कितने लोगों को पूछा गया था जब आप क्लास ज्वाइन कर रहे थे कि आप ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य, शूद्र? पूछा गया था? किससे पूछा गया? नहीं। इस्कॉन में फुल टाइम डिवोटी बन जाते हैं आप, तो भी किसी से ये नहीं पूछा जाता है कि तुम कौन सी जाति वाले हो। जाति से कोई संबंधित है ही नहीं। इसलिए लिखा है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता, डिफरेंस नहीं करता है। नेक्स्ट, सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सोशल ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो ब्राह्मण और चांडाल क्या लगेंगे? भिन्न भिन्न लगेंगे कि नहीं? हो, ये तो ब्राह्मण है और ये कौन है? चांडाल, मीट ईटर, मांस खाने वाला, चमड़ा उठाने वाला। ओह, ये तो गलत बात है। ऊपर सामान्य दृष्टि से अलग अलग देख। पहले क्या होता था मालूम है? हम भी ब्राह्मण जाति से, हम नहीं, ये शरीर जो है ब्राह्मण जाति से है, इसका जन्म ब्राह्मण जाति में हुआ था। तो पहले हमारे गांव में वगैरह ऐसा होता था कि पास में से अगर कोई शूद्र भी निकल जाए, उसकी छाया भी पड़ जाए, तो नहाने का होता था। इतना ज्यादा डिफरेंस किया जाता। दूर से निकलते थे वो शूद्र वगैरह, वो पास में नहीं आते होते थे। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय, योनि मतलब समझ गए स्पीसीज, दूसरा आत्मा किसी और शरीर में, कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अंतर नहीं होता। शरीर के ऊपर अंतर्गत भेद नहीं करता है, वो शारीरिक स्तर पर भेद नहीं करता है। समझ में आ रहा है स्मिता माता जी? प्रभु जी, यस। इस्कॉन में ऐसा बोला गया कि आप फ्लावर सेवा के लिए गए कभी इस्कॉन में? घर में कुछ लोग आए हुए आपके लग रहा है। हाँ, तो आप इस्कॉन में कुछ सेवा के लिए गए कभी? फ्लावर सेवा? तो आपसे पूछा गया था ID कार्ड दीजिए, आधार कार्ड, जाति कौन सी है? नहीं, कुछ नहीं। राइट, ऐसा है कि ब्राह्मणिक सेवा करेंगे, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं। यस। तो आज याद रख लीजिए, जो कृष्ण भक्त हैं वो ब्राह्मण हैं, वो वैष्णव हैं, और वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। सारा क्वालिफिकेशन आ गया एक सिंपल लाइन में। वैष्णव
जो होता है वो ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट। किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत अर्थ भेद अर्थहीन होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। तो ये विद्वान व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, विनम्र साधु जो है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। क्यों बोली? उनके हृदय में क्या है? परमात्मा। सब किनके अंश है? परमात्मा के। जल्दी से देख लीजिए ये वाला पिक्चर, देख पा रहे हैं? सबके हृदय में परमात्मा है, सबके हृदय में सब भगवान के अंश है। तो ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो किसी भी प्रकार से भेद नहीं करता है। सुनिधि सिंह जी, माता जी म्यूट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। क्या कारण है वो भेद नहीं करता? इसका कारण तो आपके प्रश्न आएगा क्विज में, किस कारण से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीरगत भेद नहीं करता, जाति या योनि का भेद नहीं करता? किस कारण से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीरगत भेद नहीं करता या जातिगत या योनि का भेद नहीं करता? किस कारण से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीरगत भेद नहीं करता या योनि या जाति का भेद नहीं करता? ठीक है, उत्तर है परमेश्वर से उनका संबंध। हर एक जीव भगवान से संबंधित है और परमेश्वर परमात्मा में हर एक के हृदय में स्थित है। परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में स्थित है। पेड़ में भी स्थित है क्या? यस, सब में स्थित है, राइट। अच्छा, आपको लिखना बाकी रह गया हो तो बोल सकते हो, मैंने 3 बार तो रिपीट कर लिया। प्रभु जी बोलिए, प्रभु जी एक बार रिपीट कर दीजिए। प्रश्न है कि किस कारण से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीरगत या जाति या योनि का भेद नहीं करता? उत्तर है परमेश्वर से हर एक जीव के संबंध के कारण और परमात्मा जो है सबके हृदय में स्थित होने के कारण, सबके हृदय में परमात्मा स्थित होने के कारण और हर एक आत्मा का भगवान से संबंध होने के कारण। ठीक है, सभी से निवेदन करता हूं कि आप टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें तो अच्छा रहेगा। लेट आते हैं फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, आप सभी को मिस होता है और फिर लंबा करना पड़ता है। अब देखिए आगे, ये तो समझ में आ गया, सरल सा है, आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा। ये सरल सा तात्पर्य है। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान, कैसा ज्ञान? परम सत्य का ऐसा ज्ञान, कैसा ज्ञान? कि परमात्मा परम सत्य जो है सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। परम सत्य का हर एक जीव के साथ संबंध है। ऐसा ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान है, रियल नॉलेज है, झूठा नॉलेज नहीं है। झूठा नॉलेज क्या है कि मैं इंडिविजुअल हूं, मैं मेरे पिताजी का अंश हूं, मेरा ये घर है, मेरा ये परिवार है, मेरा ये सब कुछ है, वो झूठा ज्ञान है, टेम्परेरी ज्ञान है। नेक्स्ट, जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। भगवान हर एक जीव को क्या मानते हैं? अपना मित्र मानते हैं। सूरदम सर्वभूतानाम, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में, मित्र के रूप में बैठे हुए हैं। याद कीजिए वो उदाहरण, एक पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी तो पेड़ का फल खा रहा है, दूसरा पक्षी क्या कर रहा है? पहले वाले पक्षी को देख रहा है। वो यस, तो ये जो दूसरा पक्षी है वो परमात्मा है, पहला पक्षी है वो आत्मा है। तो पेड़ क्या है? ये शरीर है। तो भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। भगवान के मित्र हैं
भगवान सब जीवों के मित्र हैं, फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। अर्थात हमेशा परमात्मा रहते ही रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया तो पूछिए, सरल सा है ये तो। आ गया ना? आ गया तो ऐसे नहीं करना, आ गया तो ऐसे करना है। यस, ठीक है। नहीं, परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यस और नो? 4 पत्नियों वाली स्टोरी याद है कि भूल गए? भूल गए तो ऐसे कीजिए, कीजिए ना। भूल गए तो कीजिए, इसमें क्या है? पहली पत्नी, पहली आसक्ति कौन थी? शरीर। दूसरी पत्नी धन संपत्ति। तीसरी पत्नी परिवार और सगे संबंधी मित्रगण। चौथी पत्नी परमात्मा भगवान। सब कुछ, कोई भी साथ में नहीं जाता है। पहली पत्नी भी नहीं, दूसरी पत्नी भी, तीसरी पत्नी भी, चौथी पत्नी साथ जाती है। वो थी, है और आगे भी रहेगी। हम किसी भी शरीर में चले जाएं, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ में रहते हैं परमात्मा रूप में। तो इसलिए यही कहा है, परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। है तो मनुष्य का शरीर, पर एक किसका है? चांडाल का, जो जीव हत्या करता है, मांसाहार खाता है, और एक ब्राह्मण है जो पूजा करता है, सात्विक भोजन करता है। लेकिन भले शरीर एक नहीं है, शरीर एक जैसे नहीं है, लेकिन भगवान तो दोनों के हृदय में उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी 4 पत्नियों को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। राधे जय जय माधव धैते। पत्नियां बहुत अच्छी स्टोरी है ना, पत्नियों वाली। तुरंत पहले कितनी बार बता चुके हैं। पत्नी से मतलब है आसक्ति। तो आत्मा की पहली आसक्ति, आत्मा है व्यापारी, और व्यापारी की पहली पत्नी थी, वो है जिसको वो ज्यादा घुमाता, ज्यादा ध्यान रखता था, प्रतिदिन मिलता था, वह शरीर। मतलब पहली आसक्ति शरीर से है। दूसरी पत्नी अर्थात दूसरी आसक्ति व्यापारी की अर्थात आत्मा की। दूसरी आसक्ति किससे है? धन संपत्ति से। तीसरी आसक्ति व्यापारी की किससे है? जो पत्नी को थोड़ा सेवा के लिए बुलाता था, कभी कभी मिलता था, और वो कौन है? रिश्तेदार, मित्र वगैरह, वो हो गए तीसरी पत्नी। चौथी पत्नी कौन है? जिसको साल में, 1 साल में, 2 साल में एक बार याद करता था, कभी 6 महीने में एक बार याद करता था। वो आसक्ति बहुत कम है। वो कौन है? परमात्मा। ठीक है, हमें उल्टा करना है। अब पूरा जिंदगी देख लिया हमने, क्या? पहली पत्नी से आसक्ति करके देख लिया शरीर से, दूसरी से भी आसक्ति करके देख लिया किससे? धन संपत्ति से। तीसरा परिवार, रिश्ते नाते वाले लोगों से आसक्ति करके देख लिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। तो अब हमें उसको रिवर्स कर देना है, अपनी आसक्ति को भगवान की तरफ लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट। शरीर तो प्रतीक गुणों द्वारा उत्पन्न परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले है। आत्मा के भी गुण वही है, परमात्मा के भी गुण वही है। फर्क किसका है? मात्रा का। और शरीर किससे उत्पन्न होता है? प्रकृति के गुणों के द्वारा। शरीर किससे बना हुआ? पंच महाभूत से। पंच महाभूत कहां से आते हैं? प्रकृति के गुणों से आते हैं। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से आते हैं। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा एक समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में उपस्थित होता है। समझ में आ गया आपको? इंडिविजुअल आत्मा तो किसी पर्टिकुलर शरीर में रहता है, वो भी किस कारण से? क्योंकि वो क्या है? मात्रा का डिफरेंस है। आत्मा और परमात्मा में किसका डिफरेंस है? जल्पा माता जी, आत्मा परमात्मा। यस माता जी, आत्मा और परमात्मा में किसका डिफरेंस है? मात्रा का। जल्पा माता जी, मात्रा का प्रभु जी, मात्रा का। तो परमात्मा तो सबके हृदय में है। याद कीजिए, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, आपने इस ज्ञान को सूर्यदेव को कैसे दे दिया? आप पर मैं तो एक साथ ही एक उम्र के हैं। भगवान बताते हैं कि मुझे तो मेरे सारे जन्मों के बारे में याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तो मात्रा का फर्क है।
यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, मात्रा में समान नहीं है, क्योंकि व्यष्टि आत्मा मतलब कि हम आत्मा, एक आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है। एक आत्मा एक ही शरीर में उपस्थित हो सकता है, यस और नो? आपकी आत्मा 2 शरीर में जा सकती है? नहीं, एक ही शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। भगवान की मात्रा कितनी है? बहुत ज्यादा, एक ही समय में वो बहुत शरीरों में हो सकते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान या समदर्शी होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है। किस चीज का पूर्ण ज्ञान होता है? कि भगवान प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में है। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुणात्मक दृष्टि से हम एक हैं और मात्रा की दृष्टि से हम अलग हैं, इस चीज का ज्ञान, इस बात का उसके पूर्ण ज्ञान रहता है। हम इंडिविजुअल है, व्यष्टि है, लेकिन भगवान तो व्यष्टि होते हुए भी सबके अंदर उपस्थित है, लेकिन हम एक आत्मा एक ही शरीर में रह सकते हैं। इसलिए कहा गया है किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है कि भगवान सबके हृदय में स्थित है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। सबके हृदय में परमात्मा, इसलिए वो क्या करता है? समदर्शी होता है। समदर्शी क्या होता है बोलिए आज के श्लोक के अनुसार? शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, समान दृष्टि से। यस, दीना पटेल माता जी, आज के श्लोक के अनुसार बताइए दीना पटेल माता जी, कहाँ किस किस के प्रति समान दृष्टि रखता है? विनयी होता है। दीना माता जी। चांडाल और ब्राह्मण में फर्क नहीं समझते। चांडाल, ब्राह्मण, हाथी, कुत्ते के खाने वाले, इन सब में कोई डिफरेंस नहीं देखता। सब कोई डिफरेंस नहीं रहता। यस, क्यों डिफरेंस नहीं देखता? डिफरेंस नहीं है क्या उनके अंदर? शरीर का डिफरेंस है, पर आत्मा तो सब में एक ही है। विद्या और विनय के कारण, विद्या और विनय के कारण सभी में परमात्मा की उपस्थिति के कारण वो सबको समान दृष्टि से देखता है। विनय तो है उसके अंदर, विनम्रता तो है, लेकिन वो विनय के साथ में क्या देखता है? सबको परमात्मा के अंश के रूप में देखता है। परमात्मा सबके अंदर देखता है, विद्या विनय। किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत और आनंदमय हैं। बताइए इसका अर्थ क्या है? चेतन, शाश्वत और आनंदमय। आनंद, शाश्वत मतलब सत, और दूसरा क्या है? शाश्वत। चेतन मतलब पूर्ण ज्ञान, और तीसरा है आनंदमय, आनंद, सच्चिदानंद। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन रहता है। ये दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था। आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? हमारी आत्मा कहाँ तक लिमिटेड है बोलिए? हमारे शरीर तक, हमारे शरीर तक लिमिटेड है, लेकिन परमात्मा सब शरीरों में उपस्थित है, हर एक आत्मा के साथ में है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के शरीरों में विद्यमान है, कोई भेदभाव नहीं करते, और भगवान सारे शरीरों में उपस्थित रहते हैं। ये कुत्ते का शरीर है, हाँ इसमें मैं नहीं जाऊंगा, गंदा, ओहो ये क्या क्या खाता है, छी, नहीं, भगवान ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं, सबके हृदय में उपस्थित रहते हैं, सब शरीरों में, सब योनियों में है। ठीक है, प्रश्न इससे संबंधित कोई भी रह गया हो तो पूछ सकते हैं। कल मैं थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज करा दूंगा। आज हम अभी सब मिल करके जाप करते हैं। अपनी जप माला ले लीजिए। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत